Hello friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start our new chapter. The name of the chapter is From Farm to Kitchen. मतलब सीधा खेतों से किचन में. Yes. और कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट होते हैं जो हम कच्चे भी खा सकते हैं और हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं हम इस नए चैप्टर में. From farm to kitchen. Prior to this, the food we eat can be obtained from either plants or animals. Look at these delicious pictures of food. Think and write whether we can get these foods from plants, animals or both. अब कुछ खाना हमें plants देते हैं, कुछ खाना हमें animals देते हैं. ये तो हमें पहले से पता है, right? Yes. Plants giving food and animal food. अब हम ये देखते हैं कौन सा हमें प्लांट ने दिया, कौन सा एनिमल ने. These are eggs given by hen. तो ये एनिमल है. These are idli, yummy yummy idli, and this is made by rice, so it is a plant given. And these are samosas. This is also a plant given because इसमें आलू है, मैदा है, तो ये भी plant ने दिया. Food and plants, different parts of plants that can be consumed. अब plant का कुछ भी part अलग अलग पार्ट होते हैं जो हम खा सकते हैं. कभी हम उसकी रूट खाते हैं, कभी हम उसकी शूट खाते हैं, कभी हम उसका फ्लावर खाते हैं, कभी हम उसकी स्टेम खाते हैं. सो अब हम क्या क्या पार्ट खाते हैं और क्या क्या उसके एग्जाम्पल है पढ़ते हैं. Plants are not provided with oxygen. Plants not only provide us with oxygen, shade and beauty, but also offer a variety of edible parts of the that are nutritious and delicious. Different parts of plants are eaten as food. Plants सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते या पेड़ या हमें छांव ही नहीं देते, हमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी देते हैं जो हम खा सकते हैं और वो बहुत टेस्टी होते हैं. रूट्स एंड ट्यूबर्स. रूट्स मतलब उसकी जड़ें और उसके ट्यूबर्स मतलब उसकी अंदर की शाखाएं जिसे कह सकते हैं. कैरेट, सबसे पहले गाजर. कैरेट आर रूट्स vegetable that are packed with nutrients like vitamin A and fiber. They can be eaten raw, cooked, and they come in a various colors including orange, purple and white. तीन तरीके की होती है, ऑरेंज भी आती है, पर्पल भी आती है, व्हाइट भी आती है ना. और हम क्या करते हैं, इसको हम एक तरीके रूट होती है, जमीन के अंदर होती है और इसे हम कच्चा भी खा लेते हैं और हम इसे पक्का भी खा लेते हैं, पका के भी खाते हैं. पोटैटोज. Potatoes are starch tubers that are widely consumed around the world. They can be boiled, mashed, roasted or fried. And they are good source of carbohydrate, potassium and vitamin C. Potatoes क्या होते हैं? पोटैटो एक तरीके का पूरा ट्यूबर होता है. ये ऐसे का ऐसे ही बाहर निकल के आता है जमीन पे. इसमें ना तो कोई पत्ती होती है, ना इसमें कोई शाखा होती है. ये पूरा एक ट्यूबर प्लांट होता है और ये विटामिन सी में, कार्बोहाइड्रेट में, पोटेशियम में रिच होता है और इसे हम इस फॉर्म्स में खाते हैं, उबाल के, पका के, फ्राई करके, है ना. ये सब तरीके से हम कच्चा आलू खाते हैं, बट हम कच्चा आलू नहीं खाते, रॉ नहीं खाते, जबकि हम कैरेट को रॉ खा सकते हैं. स्टेम्स एंड शूट्स. स्टेम्स उसकी डंडियां. Celery. सबसे पहले आता है celery is a crunchy stem vegetable that is commonly used in salad, soups and stir fries. It's low in calories and rich in fiber, vitamins and minerals. ये एक तरीके की पत्तियों वाली होती है धनिया, जिसको हम किस में खाते हैं, सैलेड में यूज करते हैं, सूप में यूज करते हैं और उसे स्टिर फ्राई में खाते हैं. फिर आता है अपारगस. अपारगस भी एक तरीके की फली होती है. Asparagus is a tender shoot vegetable with a unique flavor. It can be steamed, grilled or sauteed in a good source of folate, विटामिन के एंड एंटीऑक्सीडेंट. ये भी किस किस में रिच होती है, फोलिएट में, विटामिन के में और एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब बीमारी को भगाने में. इसे भी हम किससे कैसे खाते हैं, ग्रिल करके, स्टीम करके. देन कम्स लीव्स. लीव्स जिन हरी सब्जियां कहते हैं ना जिन्हें, यस ये वो होती है. जैसे कि सबसे पहले पालक, स्पिनच और लेट्यूस. जो बर्गर के ऊपर हरा हरा पत्ता डाला होता है ना, उसे हम लेट्यूस कहते हैं. आप सबको पता है ये हरे रंग का होता है. यस. Spinach is a green leafy vegetable that can be eaten raw or cooked. It is highly nutritious, rich in iron, vitamin K, C and various antioxidants. Lettuce is a versatile leaf vegetable commonly used in salad and sandwiches. It comes in different varieties such as romaine, iceberg and leaf lettuce, and it is good source of vitamins and minerals. इसकी भी तीन वैरायटी होती है, iceberg, romaine और leaf lettuce, और ये vitamins और minerals में rich होती है. आप सब ने ये देखी है. देन कम्स द फ्लावर. फ्लावर होता है जब हम किसी प्लांट का पूरा फ्लावर ही खाते हैं, जैसे कि फूल गोभी खाते हैं ना, आती है ना मम्मा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कैबेज, सॉरी कॉलीफ्लावर. कैबेज तो होती है पत्तों वाली,
इसे हम कहते हैं कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर वेजिटेबल दैट कैन बी कंज्यूम बोथ रॉ एंड कुक्ड. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, के एंड डाइटरी फाइबर. इसे हम पका के खाते हैं तो आलू गोभी बन जाती है. रॉ खाते हैं तो हम इसको क्या खाते हैं, गोभी के पराठे. यस, और ये विटामिन सी और विटामिन के फाइबर में रिच होती है. Broccoli. Broccoli is another nutritional flower vegetable that is often steamed or stir fried. It is rich in vitamin A, C, K and as well as fiber and antioxidant. ये सब भी इन चीजों में बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस होती है और इसे भी हम स्टिर फ्राई करके या सूप्स में खाते हैं. Then come fruits. Everyone know what are fruits. Apples, bananas. Apples are delicious and nutritious food that can be eaten fresh or used in various dishes like pies and juices. They are good source of fiber, vitamin C and antioxidants. ठीक है. Bananas are tropical fruits that are widely enjoyed for their sweetness and convenience. They are rich in potassium, vitamin B6 and dietary fiber. बनानाज में विटामिन B6 होता है, पोटेशियम होता है और फाइबर होता है और ये जनरली 12 महीने मिलता है. फूड प्रिजर्वेशन. अब इसे हम स्टोर कैसे कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं. food preservation is a process of treating food so that it does not spoil food. The advantage of food preservation are, क्या advantages है, क्या फायदे हैं. Preservation help in saving food from getting spoiled. सबसे पहले तो ये खराब होने से उसे बचाता है. We can have our favorite fruits and vegetables throughout the year, even they are not grown in natural course. हम 12 महीने उसे अवेलेबल करा सकते हैं, उसे खा सकते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होते. It help in reducing wastage of food. Just wait. इससे वेस्टेज नहीं होता. It helps special food stuff such distant places so that they can be enjoyed in every places, region, countries where they do not grow. हम इसे एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वो भेज सकते हैं जिससे कि जहाँ जिस पार्ट में ये अवेलेबल नहीं होता वहां पे उन लोगों को ये मिल जाए. जैसे कि पाइनएप्पल. पाइनएप्पल मान लीजिए नॉर्थ में नहीं होता तो, पर पाइनएप्पल मिलता तो हर जगह है ना. क्यों मिलता है? क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से स्टोर कर लेते हैं जहाँ पे पाइनएप्पल ग्रो करता है तो हम इजीली दूसरी सिटीज में उसको भिजवा सकते हैं. In times of emergency or during shortage, the preserved food would be help to prevent starvation. अगर हमने खाने को अच्छे से बचा रखा है, स्टोर कर रखा है, तो जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो खाना हमें भरपाई करता है. Then comes the, do you know, soy milk is made from the plant, especially from soybean. It is popular alternate of dairy milk and creative was soaking in a grinding soybeans. Initially, soy milk was discovered by a byproduct during the process of making tofu. It contains high amount of protein, vitamin and mineral. एक सो मिल्क आता है जो कि सोयाबीन से निकाला जाता है. और ये कैसे मिला था? जब हम सोयाबीन, टोफू एक तरीके का पनीर होता है जो सोयाबीन के ही फ्लावर्स के दूध से बनता है, जो दूध निकलता है. ये हाई रिच होता है किसमें? मिनरल्स में, प्रोटीन्स में और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत हाई होती है. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब हम इन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं. ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़े, अब स्टोर कैसे कर सकते हैं. तो चलिए, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग डिफरेंट फूड स्टफ एज अंडर. सबसे पहले हम उसे सुखा के, है ना, हम उसे धूप लगवा के सुखा के उसे स्टोर करते हैं. जैसे कि इमली. इमली होती है ना, मिलती है ना, तो स्टोर कर रखी होती है, वो सूखी होती है. यस. Drying. Drying is one of the oldest method of preserving food. It remains water element from the food and prevents bacteria from growing, thus preventing the food from getting spoiled. Drying is also used to preserve cereals and grains. After drying, the food items can be stored in airtight jars. Potato chips are made of raw potatoes that are peeled, chopped and dried. Some leafy vegetables like spinach, mint, fenugreek and coriander are dried in sun to store using a nursery. अब ड्राइंग सबसे पुराना तरीका है. इसमें हम उसे धूप लगा के चीज को, उसका जो पानी होता है वो मॉइस्चर सूख जाता है और उसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं. जैसे कि मेथी के दाने, है ना, वो सूख जाते हैं. आम पापड़, अनार दाना, ये सब अनार के दानों को सुखा के वो अनार दाना बन जाता है ना. पटाटो को क्या होता है, जब सीजन में पटाटो अच्छे होते हैं तो हम उन्हें चिप्स बना के धूप में मम्मी सुखा लेती है और फिर हम उन्हें 12 मंथ्स कभी भी यूज कर सकते हैं, है ना. दालों को, अनाज को, चावल को, इन सबको धूप लगा के सुखाया जाता है समर सीजन में और पूरा साल हम इनसे इंजॉय कर पाते हैं. देन कोल्ड स्टोरेज. अब या तो बहुत ठंडा टेम्परेचर देके. Food can be kept fresh by storing at a low temperature. Food, vegetable, cooked food, milk can be used in refrigerators to keep fresh or longer period of time. Raw meat and fish are stored in deep freezer. This is called freezing. अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर से, अकॉर्डिंग टू दैट कहेंगे माइनस की डिग्री में हम उसे स्टोर कर देते हैं. आपके घर में स्माइली आती है, पोटैटो बाइट्स आती है,
क्या होते हैं, वो बड़े बड़े पैकेट्स में होती है और आपने देखा होगा वो फ्रीजर में रखी जाती है जिससे कि वो खराब ना हो। ऐसे ही जो मीट होता है, फ्रोजन मीट होता है या फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं, पीस होते हैं, उन्हें हम लो टेम्परेचर में फ्रिज में स्टोर कर देते हैं जिससे वो खराब नहीं होते, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। या फिर होता है बॉइलिंग। मम्मा रोज दूध लेती हैं और उसको रोज उबाल दिलवाती हैं, बॉईल कराती हैं। क्यों कराती हैं? जिससे कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए, वो खराब ना हो। Milk is stored for a longer time by being boiled. This helps prevent the growth of germs in which they can be otherwise spoiled. Water becomes fit for drinking purpose by this method. Boiling kills the germ present in water that can cause diseases. It is important to pour water in a clean container and boil it for at least 3 times. आपको पानी कैसे मिलता है साफ? जैसे हम उसे बार बार बॉईल कर लेते हैं, ऐसे ही हम दूध को भी बॉईल करके उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है एडिंग प्रिजर्वेटिव। अब कुछ मसाले, कुछ ऐसी केमिकल्स हम डाल के उसको आगे तक बचा सकते हैं उसकी लाइफ। फॉर एग्जांपल अचार, चटनी, ये सब में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, इसीलिए तो ये ज़्यादातर चलती है। आप केचप लाते हैं, केचप में इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इसीलिए वो टमाटो की जो चटनी है वो ज़्यादा देर तक चल जाती है। और पर उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट डाल देते हैं कि अगर इस डेट से आगे आपने यूज़ करी तो वो खराब हो जाएगी। Substances that are added to food items make them last longer are called preservatives. Every day, the substance called salt, honey, sugar, vinegar are added as a preservative to some food. Raw food like mangoes and lemons can be stored for a longer time by adding salt. They are stored in the form of pickles. Sugars is a preservative in jams and jellies. हमने आपको बता दिया कैसे बनते हैं ये preservatives के add करने के बाद. Then comes the pasteurization. Pasteurization is the process of heating food, generally a liquid, to a particular temperature to kill bacteria present in them and then promptly cooling it. This also prevents the further growth of bacteria. Process is named by French scientist Louis Pasteur, who first developed the method. Pasteurizing make it available in packets these days. अब pasteurization एक तरीका होता है जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके फिर उस चीज को ठंडा करें, जिससे कि हाई टेम्परेचर चला गया तो उसकी जो जिसमें उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे वो मर गए। जब वो बैक्टीरिया मर गए तो आप उसे कूल करके स्टोर कर सकते हो, जिससे कि चीज खराब नहीं होगी। और ये प्रोसेस किसने दिया था, किसने ये आइडिया दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लुई पास्चर, उन्होंने ये सब बताया था। देन कम कैनिंग। कैनिंग आप सबको पता है, कैन में आते हैं ना, पाइनएप्पल कैन आती है, कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है, उसे कहते हैं कैनिंग। In this process of canning, the tin or a jar is first sterilized and air present in it sucked out. Therefore, the canned food lid, then the tin is sealed. Canned fruits like cherries, pineapple, sweets and rasgullas are cheese ready available in the market. इसमें पहले सबसे पहले कैन को साफ किया जाता है, उसे सैनिटाइज किया जाता है और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट को डाला जाता है कि उसका वो खराब ना हो। देन कम वैक्यूम पैकिंग। इसमें प्रोडक्ट डाल के उसके अंदर की हवा सक कर ली जाती है जिससे कि चीज खराब ना हो, जर्म्स ना आए। जैसे कि आप चिप्स खाते हैं, the air in the packet is extracted to create vacuum inside. The food inside the packet is safe since there is no air inside. No microorganism will grow in the food to spoil it. This kind of packing is used to store nuts, cheese, coffee and potato chips. इससे कि हवा नहीं लगेगी तो जर्म्स नहीं आएंगे, जर्म्स नहीं आएंगे तो चीज खराब नहीं होगी। How we get food. अब हमें फूड प्लेट तक मिलता कैसे है? Before food reaches our home or plate, it goes on a long journey. Farmers are responsible for growing food. They sow seeds and harvest the crop when they are ready. The product is then sold in the mandi or a market or a wholesale market. Shopkeepers or vendors purchase the product from here. Finally, we buy fruits and vegetables from these shopkeepers or vendors. सबसे पहले फार्मर इसकी खेती करता है, बीज बोता है, फिर वो बीज उगते हैं, क्रॉप बनती है, फार्मर कटिंग करता है, फिर उसको मंडी में बेचा जाता है पैक करके, फिर मंडी से होलसेलर मार्केट में आता है, फिर होलसेल मार्केट से हम होलसेलर खरीदता है, फिर उसे रिटेल में बेचता है, फिर आपके मम्मी पापा जाते हैं खरीदते हैं और ऐसे फूड आपकी प्लेट तक पहुंचता है। तो इसीलिए फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी होती है। रोल ऑफ फार्मर्स। अब फार्मर ने कैसे इसकी उगाई करी? Farmers are responsible for growing a variety of crops such as rice, wheat, fruits, and vegetables. They prepare the soil, sow seeds, and provide the necessary care of the plants to grow. Caring for livestock, कैसे बनाते हैं? Many farmers also raise animals like cow, goats, and chickens. They take care of these animals, providing them with food, water, shelter, and medical attention. सबसे पहले वो animals को
उनको लाइवलीहुड देते हैं, उनको लाइफ देते हैं, उन्हें खाना पानी सब देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करे और फिर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? दे यूज टेक्निक लाइक क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स टू इंश्योर हेल्दी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। वो ये सब मेथड्स करते हैं जिससे कि क्रॉप अच्छी ग्रो हो। Harvesting, when the crops are fully grown and ready to harvest, farmers gather the fruits, vegetables or grains carefully. They use appropriate tools, techniques, ensure the quality and quantity of harvested procedure. फिर वो उसे कटाई करते हैं, जब वो पूरी सूख जाती है उसका पूरा प्रोसेस होता है और फिर वो अच्छी क्रॉप बन के बाहर आती है। सेलिंग इन द मार्केट, फिर मार्केट में लेके आते हैं। फार्मर्स टेक देयर प्रोड्यूस टू लोकल मार्केट और मंडी। When they sell vegetable, grains, other product, they negotiate price, interact buyers and provide them with fresh nutritional food to consume. फिर उसे मार्केट में लाते हैं, वहां पे खरीदार होते हैं, फिर उनका भाव लगता है, रेट लगता है, उसे बेचते हैं और फिर वो दोबारा अपने प्रोसेस में लग जाते हैं। Contributing to the economy, कैसे वो पूरे देश की इकोनॉमी में हेल्प करते हैं? The hard work of farmer contributes significantly to the national economy. They generate employment opportunity, promote rural development and supply raw materials to the various industries. वो ये सब पूरे कंट्री में प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ आती है, फसल अच्छी होती है तो कमाई अच्छी होती है और उनकी मेहनत रंग लाती है। Give it a try, you can do it yourself. Work distribution for food and water in Indian household and community. अब कैसे होता है पानी का और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन? In Indian household and communities, the distribution of work related to food and water is an essential aspect of daily life. It involves various tasks and responsibilities. सारा दिन बहुत जरूरी होता है। Ensure the availability and preparation of distribution of food and water to meet the needs of individual and community. कैसे रोज की लोगों को फूड पानी रोज मिलता है। हाउसहोल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोक्यूरमेंट, family member practice in procuring food and water by purchasing groceries, vegetables, fruits and other essential items from local market or store. They may also collect water from nearby sources or manage water supply from taps or wells. आपके सब फैमिली मेंबर्स अपना अपना ये काम करते हैं, कोई ग्रोसरी करता है, कोई पानी की सप्लाई का ध्यान रखता है, स्टोर्स, टैप्स वगैरह सब होते हैं और ये हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। प्रिपरेशन, the task of preparing meals and beverages involves activities like as cleaning and cutting vegetables, cooking and making drinks. Family members take turns, have assigned role based on their skills and interests. आप सबके घर में आपके घर फैमिली मेंबर का रोल असाइंड होगा, है ना? कोई सब्जी लाता होगा तो उसे कोई बनाता होगा, कोई बिल्स का ध्यान रखता होगा, तो ये रोल्स एंड वर्क सबका प्रिपेयर होता है। Then serving and sharing, कैसे सर्व और शेयर करते हैं? Once the food and water is ready to serve, family members distribute them along themselves, ensuring everyone receives an adequate portion. This includes setting the table, serving the food and offering water to the all. दादी टेबल लगाती हैं, मम्मा खाना बनाती हैं, दादी मम्मी खाना सर्व करती हैं, आप सबको पूरा खाना मिले, साफ खाना मिले, अच्छा खाना मिले, ये उन सबकी प्रायोरिटी होती है। कम्युनिटी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाहर का काम कैसे करते हैं? Agriculture and farming, water management and community kitchen. In rural communities, individuals may engage in agriculture and farming practice to grow crops, food processing. It involves tasks like tilling the land, sowing seeds, water plants and harvesting the crop. Farmers ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं जिससे कि उनकी फसल अच्छी हो। वाटर मैनेजमेंट, पानी नहीं आएगा प्रॉपर खेतों में तो फसल कैसे अच्छी होगी? In some communities, members work together to manage the water resources, includes activities cleaning, maintaining water bodies, ponds, tanks, constructing, repairing water channels, practicing water conservation method. वो ये सारी जगहों का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे साफ पानी हो और खेतों तक साफ पानी, प्रॉपर पानी पहुंचे, है ना? ट्यूबवेल का ध्यान रखता है, कोई पंप का ध्यान रखता है। Community kitchens, in certain communities there are shared places called community kitchens or langars where volunteers come together to prepare and serve meals to the community. This practice promotes unity, equality and spirit of sharing. अब कई बार आप लंगर गुरुद्वारों में गए होंगे, वहाँ लंगर होता है या भंडारे होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा खाना बनता है और फिर लोगों में सर्व किया जाता है जिससे कि लोगों में प्यार, यूनिटी बनी रहे। The work distribution of food and water in Indian households and community highlights the importance of cooperation, responsibility and sharing. इससे प्यार बढ़ता है, cooperation बढ़ती है, एक दूसरे की जिम्मेदारी बढ़ती है और sharing बढ़ती है। Each family ensures the availability of proper utilization of these vital resources.
ठीक है, हाइजीन एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ फूड, हमें कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए और कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए. Food is a precious resource and important to use it wisely, responsibly. By practicing hygienic and economical use of food, we can reduce waste, save money and contribute to the sustainable environment. Planning करनी चाहिए. Make a grocery list. Buy in bulk. हमेशा ग्रोसरी लिस्ट बना के बल्क में इकट्ठा खरीद लेना चाहिए. थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो ज्यादा मनी लगेगी. इकट्ठा राशन आता है तो फिर उसमें कम पैसे लगते हैं. एक बार के तो लगते हैं पर उससे यूसेज ज्यादा दिन तक चलता है. Before going to the store, create a list of the items you need based on your meal plan. आपको list बनानी चाहिए. Buy in bulk. When possibly food items in bulk, they are often cost less and reduce packaging waste. However, it is mindful to expiry dates and storage requirement. पर आपको expiry date देख लेनी चाहिए. जिनकी कम expiry हो उनको कम खरीदना चाहिए. प्रॉपर स्टोरेज, फिर हमें स्टोर करना चाहिए, या तो फ्रिज में स्टोर करना चाहिए या फिर ड्राई कंटेनर्स जो होते हैं वहां स्टोर करना चाहिए. Store perishable food items such as fruits, vegetable and dairy products and cooked leftover in the refrigerator. जो चीज खराब होने वाली होती है, पेरिशेबल होती है, उन्हें हम फ्रिज में स्टोर करते हैं. जो नॉन पेरिशेबल गुड आइटम्स होते हैं जैसे कि दाल, चावल, नमक, ये हम स्टोर करते हैं ड्राई स्टोर्स में, बड़े बड़े डिब्बों में, जिससे कि वो खराब नहीं होती. पोर्शन एंड कंट्रोल. एक सेकेंड. जस्ट वेट बेटा. हाँ. पोर्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्लेट मैनेजमेंट. सर्व एप्रोप्रिएट पोर्शन, फिनिश लेफ्ट ओवर. उतना ही सर्व करिए जितना जरूरी है. ज्यादा खाना लेने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा देंगी, मम्मी तो ज्यादा प्यार है. नहीं, कम, प्रॉपर जितना खाना है उतना खाइए. कभी भी वेस्ट नहीं छोड़िए, क्योंकि आप सबने पढ़ा सबकी बहुत मेहनत होती है. हमने आपको बताया, डू नॉट लीव द फूड. Serve yourself and other responsible portion for food considering age, appetite and dietary है. जितना आप खा सकते हो उतना ही सर्व करिए. Finish leftover. Encourage the habit of finishing leftover and avoid discarding the edible foods. Store leftover properly and consume them when they were reasonable time frame. Now stay safe food handling and hygiene. कैसे? Clean hand, clean surface and utensils and use by date. आपको सबसे पहले अपने हाथ साफ रखने चाहिए जब आप खाना बना रहे हो या स्टोर कर रहे हो. क्लीन, सेफ एंड यूटेंसिल, हमेशा साफ बर्तनों में या साफ डिब्बों में ही खाना स्टोर करना चाहिए, वरना उसमें जर्म होंगे और वो स्पॉइल कर देंगे. देन यूज बाय डेट. जिसकी डेट एक्सपायरी डेट कम है उनको पहले यूज करना चाहिए, जिनकी लॉन्ग एक्सपायरी है उन्हें बाद में यूज कर सकते हैं. वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम, स्पेशली व्हेन कुकिंग और ईटिंग. समझ आ गया? Then clean surface. Keep kitchen surface, cutting boards and utensils clean and sanitized to avoid cross contamination. Wash them thoroughly. And last, pay attention to use by or expiry dates on food packages and consume them before the specific date. This ensures the freshness and safety of food. Now composting and recycling. कैसे हम घर का निकला हुआ कचरा जो किचन से निकलता है उसको अगर हम कंपोस्ट बना दे, एक खाद बना दे, तो वो भी हमारे लिए आगे फायदेमंद होगी. Instead of throwing away your food scraps like fruit peels, vegetable trimmings, coffee grounds, consider composing them. Composting turns into organic waste into the nutrient rich soil that can be used for gardening. ये हमारे खेती का किचन गार्डन के लिए बहुत यूजफुल होता है. देन रिसाइकलिंग, मैम ने आपको बताया ये रिसाइकिल हो जाता है. डब्बे, प्लास्टिक है ना, ये सब रिसाइकिल हो जाता है. Properly dispose of packaging materials such as plastic bottles, cans, cardboard is designated recycling bins. Recycling help reduce waste and conserve resources. Practicing hygienic and economical usage of food is not only beneficial for our health and finances but also for the environment. By planning meals, shopping wisely, storing food, practicing portion and controlling food hygiene can make a positive impact and reducing food wastage and promoting सस्टेनेबिलिटी. अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में करेंगे तो उससे हमारा पैसा भी कम लगेगा, इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगी, स्मार्ट भी बनेंगे और हमारी जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो जाएगी. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेयर डू वी गेट कैरेट्स फ्रॉम? रूट्स. व्हिच पार्ट ऑफ द डू बनानास कम फ्रॉम? फ्रूट. व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मर्स इन फूड प्रोडक्शन? हार्वेस्टिंग crops. How do farmers protect the crops from pests and practicing using chemical pesticides?
What is the importance of farmers in the economy? They generate employment opportunities. Okay. What is the one way to practice hygiene and economical usage of food? Uh, washing hands before eating. Okay. Well, in economical usage of food, है ना? Economical है तो buy perishable food in bulk. No. Washing hands. Buying perishable food and bulk. Huh. What is the fill in the blank? Potatoes are starchy. What? They are starchy tubers. Yeah. Potatoes are starchy tubers. Okay. Then spinach is a green leafy vegetable that is rich in vitamin A, iron, and fiber. Okay, yeah. Farmer prepare the crops, sow seeds, and provide necessary care for plants to grow. Farmers take their produce to local markets or mandis to sell them. Farmers raise animals like cow, goats, and chickens and provide them with food, water, and shelter. Food, water, shelter, and just wait. Here it is. Farmers also raise animal food, shelter, and medical attention. Okay. Instead of throwing away food scrap, consider compost them to create nutrient-rich soil. Okay. Why it is important to obtain energy from the food we why it is important to obtain energy food from the food we eat? Because it helps us to grow, it helps us to do work. Name two different parts of the plant that can be consumed as food and explain their nutritional benefits. You can write tubers, you can write shoots. They've already given roots, sorry. Describe the role of farmers in the growing crop. It's already given. You can write from the book paragraph. How do farmers protect their crops from pests and diseases? They spray chemical pesticides and take care of them. Explain the process of selling produce at local markets or mandis. They grow crops, then they take care of them, then they harvest the crops, and they then bring it to the mandi and then negotiate the prices, and then they sell the product. What are the some ways to practice safe food handling and hygiene? It's also given here. Safe food hygiene, planning in smart, it's here, food production. These are the processes of storing the food here. Okay, you can write from here. There are various ways. Okay. Why it is important to practice portion control and finish leftover? Yes, this is very important because, yeah, serve appropriate portion. Serving yourself, you can write avoid overfilling plates or leftover food is more likely to go to waste. Okay, finish leftover, encourage the habit of finishing leftover and avoid discarding edible food, store leftover properly and consume them with a reasonable time frame. Okay, because it will help you to stay fit. Till then, happy learning. Read the chapter very carefully.